example and try to understand how subscription is calculated and how it will be recorded in the books of account. Okay, so मेरा साथ साथ लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए. रामानंद orphanage societies, Ramananda Orphanage Societies, receipts and payment account, RNP account, मतलब receipts and payment account से short form में लिखना, ठीक है? Account show that it received rupees 3,50,000 as subscription. 3,50,000 as subscription in the year ending. In the year ending 31st December 2019. Account shows that rupees 21,000 were outstanding at the beginning of the year. Out of which only 15,000 were received during the year. Only 15,000 received during the year. Subscription in advance where rupees 2,000 and rupees 5,000 respectively. At the beginning and at the end of 2019. Subscription in arrear at the end of the year 2019 were rupees 23,000. ठीक है? Calculate actual subscription. सब पे नीचे लिखिए calculate actual subscription received during the
द ईयर, ठीक है। ऑल्सो शो treatment in income and expenditure account and in बैलेंस शीट, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन को एक बार ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। इससे पहले अपना कॉपी में इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर इस बार क्वेश्चन को पढ़िए और उस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। जो लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उस क्वेश्चन का साथ और इस क्वेश्चन का बेसिक डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, जब एक्चुअल टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ था, साथ में कुछ इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में दिया था, जैसे आउटस्टैंडिंग का इंफॉर्मेशन दिया था, एडवांस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। इस केस में भी वही चीज दिया हुआ है बट इन पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। पहले डायरेक्ट स्पेसिफाई करके दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में पैराग्राफ का तहत दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है लास्ट क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इसको एक बार डिस्कस करते हैं, फिर इसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, ओके। सो पहले देखिए, रामानंद ऑर्फनेज सोसाइटी receipts and payment account show that it received rupees 3,50,000 as subscription in the year ending 31st December 2019. Account shows that rupees 21,000 were outstanding at the beginning of the year, out of which only 15,000 were received. देखिए ये जो लाइन है, ये जो क्वेश्चन में ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट है लास्ट क्वेश्चन का साथ, इसका डिफरेंस यही पे है, ठीक है। सो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर इट इज गिवन 21,000, बट आउट ऑफ दिस 21,000 ओनली 15,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये जो करंट ईयर में जितना भी सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव जो दिया हुआ है 3,50,000 जो दिया हुआ है, इस 3,50,000 में सिर्फ ये जो 15,000 का जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ करंट ईयर में, ये 15,000 ही इंक्लूड है। लेकिन इसमें से जो 6,000 का जो बाकी बचा, ये 6,000 करंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ। सो दैट इज इट विल बी रिसीव्ड इन कमिंग ईयर, ये कमिंग ईयर में रिसीव होगा, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, स्टिल इट इज आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर आल्सो एंड वी विल गेट बेनिफिट इन फ्यूचर, ठीक है। इसका बेनिफिट हम लोग कब मिलेगा, हम लोग को फ्यूचर में मिलेगा। सो ये जो 6,000 का जो आउटस्टैंडिंग है, जो प्रीवियस ईयर का पैसा है, इसका बेनिफिट हम लोग आगे जाके मिलेगा, मतलब कम ईयर में मिलेगा। सो फॉर करंट ईयर दिस विल बी कंसीडर्ड एज एन एसेट फॉर द बिजनेस, ठीक है। एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सब डिफरेंस है, ठीक है। बाकी सब जैसे एज यूजुअल है। जैसे देखिए, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस वेयर रुपीस 2,000 and 5,000 respectively at the beginning and at the end of 2019, मतलब 2019 में सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना मिला हुआ है, 2,000 और 5,000 का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये जो 2,000 और 5,000 है, ये बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये जो 2,000 है बिगिनिंग, मतलब ये प्रीवियस ईयर से 2018 का ये होगा, ठीक है। एडवांस 2018 में ये एडवांस मिला है, ठीक है। और जो 5,000 है, ये करंट ईयर में मिला हुआ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ द ईयर 2019 में कितना दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग कितना है करंट ईयर में, 23,000 का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। कैलकुलेट कहता है कि कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड आल्सो शो द ट्रीटमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो बच्चों पहले इसका क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए अपना कॉपी में, ठीक है। फिर इसको ध्यान से पढ़ना। मैं जब तक ये क्वेश्चन को मिटाता हूँ तब तक एक बार क्वेश्चन को ध्यान से एक बार रिवीजन कर लो, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले मैं इसको मिटाता हूँ और आप लोग क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम सॉल्यूशन का टाइम में कुछ गड़बड़ ना हो। क्योंकि देखिए अकाउंटेंसी में एक चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है, दैट मींस 50% सॉल्यूशन आपका हो गया, 50% काम अपना बन गया। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा रह जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना,
क्वेश्चन समझ गया मतलब 50% का मार्क बन गया। ठीक है, तो चलिए तो पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग पहले इसको स्टेटमेंट मेथड से ही करते हैं। लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ subscription during the year ठीक है, चलिए फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। फिर इसमें रुपीस का सिंबल भी डालते हैं। तो सबसे पहला आइटम कौन सा आएगा? ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो पहले इसमें लिखिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना था? 3,50,000, 3,50,000। ठीक है, साथ में इसमें हम लोग अभी ऐड क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, यानी कि 2019 में जितना सब्सक्रिप्शन मतलब ड्यू हुआ अभी तक नहीं मिला, इसको हम लोग अभी ऐड करेंगे। तो इसमें लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर मतलब 2019 का। ठीक है, 2019 में कितना आउटस्टैंडिंग था? आई थिंक इट इज 23,000। ठीक है ना, तो देखिए 23,000 लिखिए, इसमें 23,000 को इसमें से ऐड बैक कीजिए। तो ऐड करने से कितना आ गया? 3,73,000। ठीक है, फिर इसका साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे? ऐड subscription received in advance for 2018। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 2018 में कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ था? इट इज 2000। ठीक है, 2000। तो 2000 इसके साथ प्लस कर दीजिए, मतलब 3,75,000। ठीक है, 3,75,000। देन जो मतलब इनकम करंट ईयर में रिसीव हुआ, लेकिन ये करंट ईयर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग मिला, इसको हम लोग माइनस करेंगे। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2018 में आउटस्टैंडिंग कितना था? 15,000, 15,000 total outstanding. It was given 21,000 and out of this 21,000 we have received only 15,000. So actual received will be considered. ठीक है, actual कितना रिसीव हुआ? 15,000, तो 15,000 को ही कंसीडर करना है। ठीक है, so 3,60,000। ठीक है, फिर इसमें से करंट ईयर में जो भी एडवांस मिला फॉर कमिंग ईयर मतलब फॉर 2020, ठीक है, उसको भी इसमें से घटाना है। लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2019 it is 5,000। 5,000 को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने से कितना आ गया? इट इज 3,55,000। ठीक है, 3,55,000
ये 3,15,000 ही आपका होगा एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, therefore actual subscription received during the year, ठीक है, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 3,55,000। चलो लो, अब ये कंप्लीट हो गया। फिर अभी हम लोग क्या अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे होगा और इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट में थोड़ा डिफरेंटली ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि जो एडवांस फॉर द करंट ईयर है ये तो लायबिलिटीज में आएगा क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है ना। और जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एज एन एसेट्स हमको दिखाना होगा, क्योंकि ये इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर पीरियड में मिलेगा। साथ साथ जो भी मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का था, दैट इज कि प्रीवियस ईयर में हम टोटल कितना था, प्रीवियस ईयर में टोटल 21,000 आउटस्टैंडिंग था। सो आउट ऑफ दिस 21,000 वी हैव रिसीव्ड ओनली 15,000, 6,000 का आउटस्टैंडिंग फिर भी रह गया करंट ईयर में। ये जो 6,000 का बेनिफिट आउटस्टैंडिंग रह गया करंट ईयर में फॉर प्रीवियस ईयर, इसका बेनिफिट फिर अगला साल हमको मिलेगा। तो करंट ईयर में इसको हम लोग को क्या कैलकुलेशन करना होगा, एज एन एसेट्स कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इसको एक बार कॉपी कर दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं इसको पहले मिटाता हूं, ठीक है। पढ़ाई घर में जरूर करना है, साथ साथ घर में आप लोग खुद भी स्टडी करते रहिए। जब तक आप खुद स्टडी नहीं करोगे, जितना भी आप क्लास अटेंड करो ये कोई काम में नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि अकाउंटेंसी प्रैक्टिस जितना जरूरी है उतना जरूरी इसका कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो ये कोई काम का नहीं, ठीक है। रटने से आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा फॉर करंट ईयर। मतलब करंट ईयर का मतलब क्या है, मतलब जो क्लास 2000 हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स भी मिल जाए, लेकिन फ्यूचर में इसको आप लोग कुछ भी काम में नहीं लगा सकते। इसलिए हम लोग को प्रिपरेशन ऐसा करना है कि हायर सेकेंडरी का भी बेनिफिट हो, साथ में फ्यूचर का भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट मेरा साथ साथ मैंने छोटा सा फॉर्मेट बनाने से हो गया, ठीक है। देखिए डेबिट क्रेडिट, ऊपर में देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2019। और हाँ, एक चीज मैंने कहा था इसमें ये भी लिखना है एन एक्सट्रैक्ट, क्योंकि ये कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, जस्ट अ पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसलिए इसमें आपको एन एक्सट्रैक्ट ये लिखना जरूरी है, ठीक है। पहले लिखिए इसमें क्रेडिट में लिखिए बाय, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्या होता है, इनकम, और डेबिट साइड में सारा एक्सपेंडिचर, ये हम लोग को पता है, ठीक है। तो चलिए क्रेडिट में लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बाय सब्सक्रिप्शन 3,55,000 जो कैलकुलेशन करके हम लोग को मिला था, इसको लिखिए 3,55,000 और लिखिए रेफरेंस वर्किंग नोट नंबर 1। अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन करने दिया, साथ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट दिखाने
दिखाने के लिए पूछा गया तब आपको ये रेफरेंस नंबर भी डाल दीजिएगा, क्योंकि तब ये जो सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन जो हमने किया वो वर्किंग नोट का कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसको इसमें क्लोज करते हैं हम लोग, इसमें और कुछ आइटम नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग अभी बैलेंस शीट देखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे कैलकुलेशन, बैलेंस शीट में लिखिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए एन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया एसेट साइड। ठीक है, और ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। ठीक है, इसमें रुपीस का सिंबल दीजिए, इसमें भी आप रुपीस का सिंबल दीजिए। तो पहले लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2019। 2019 में सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना मिला होगा? आई थिंक इट इज 5000। ठीक है, लिखिए 5000। ठीक है, फिर एसेट्स में लिखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। फिर इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर 2019 में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना था? 2019 में ये आपका था 23,000। ठीक है, और जो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर दैट इज 2018 में कितना दिया हुआ था? 21,000। सो आउट ऑफ दिस 21,000 वी हैव रिसीव्ड 15,000 इन करंट ईयर में आपको कितना मिला? 15,000 का मिला। ठीक है, तो बाकी कितना बच गया? 6,000। ये जो 6,000 का जो आउटस्टैंडिंग हो गया, ये करंट ईयर में स्टिल रिमेन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसका बेनिफिट हमको कब मिलेगा? आगे चलकर मिलेगा, मतलब अगला वर्ष में इसका बेनिफिट हमको मिलने वाला है। तो करंट ईयर में इसको हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एज एन एसेट ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि किसी भी चीज में से अगर बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलता है वो एसेट्स माना जाता है। ठीक है, लिखिए फॉर 2018। ठीक है, 2018 में लिखिए 6,000। टोटल कितना हो गया? 29,000। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा दीजिए, ये 21,000 था, इसमें से 15,000 मिल चुका और 6,000 का आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, लो ये आपका ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल से हमको लगता है आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा, मतलब सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, लेकिन ये अकाउंटेंसी आपका प्रैक्टिस का विषय है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, आप लोग घर में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आप लोग का जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में भी आपको बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम, छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दिया होगा। आप लोग पहले इसको भी सॉल्यूशन कीजिए। अगर उसमें से अगर कुछ भी डाउट है, अगर कुछ डाउट आप लोग को निकल के आता है, वो डाउट आप लोग हम लोग के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर इसको उस डाउट को लेके एक सेशन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगला क्लास में हम लोग एक अलग ही टॉपिक लेंगे, जैसे कंज्यूमेबल। ठीक है, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल एंड हाउ इट इज ट्रीटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कंज्यूमेबल का परचेज कैसे होता है, कंज्यूमेबल है क्या, और इसका ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे होता है, इसका हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो तब आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग कंज्यूमेबल को लेकर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय।